हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट ईएमएफ ऑफ टू बैटरीज आर इक्वल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी विल बी। और आपके पास ऑप्शन भी इस प्रकार से दिए गए। तो देखो, हमारे पास ये एक सर्किट डायग्राम है। इसमें क्या करना है, हमें जो ए और बी पॉइंट है, ये इनके बीच का क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का। और हमें दे क्या रखा है कि हमें दे रखी है दो बैटरी लगी हुई है जिनका कि ईएमएफ क्या है, सेम है। तो देखो, हमने ईएमएफ बैटरी के ई से दिखा दिया। और आपको पता है कि ईएमएफ जो बैटरी का रहता है उसका साइन हम किसके अकॉर्डिंग देते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा यहाँ पे साइन दिया जाएगा, तो ये हमारा इस प्रकार से हो गया, ये प्लस साइन इधर को हो जाएगा, लंबा वाला जो होता है बैटरी का, और नेगेटिव इधर हो गया। ऐसे ही इसका ईएमएफ लिखूंगा मैं, ई होगा ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ दे रखा है बैटरी का सेम है। और ये नेगेटिव लगाया, ये हमने पॉजिटिव लगाया। बाकी क्या क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का फाइंड करना है। तो देखो, ए और बी का बीच के पोटेंशियल डिफरेंस मैं फाइंड कर सकता हूँ, बट मुझे क्या पता होना चाहिए, जो ये यहाँ पे हमारे रजिस्टर लगे हुए हैं, इनमें आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो वो पता होना चाहिए। अब देखो, यहाँ के इसका ईएमएफ तो मुझे पता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता नहीं, इसका नहीं है पता, इसका नहीं है पता। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका तो मैं निकाल सकता हूँ। आपको पता है कि कैसे निकाल सकते हैं हम, तो आपको याद होगा ओम्स लॉ से, वी इक्वल टू आई इंटू आर। पोटेंशियल ड्रॉप निकालना किसी रेजिस्टेंस में, तो वी इक्वल टू आई आर से मैं यहाँ पे तो निकाल सकता हूँ। लेकिन इसमें तो हमें करंट ही पता नहीं है, इस वाले रजिस्टर में भी करंट पता नहीं है। तो ए और बी पॉइंट के बीच में आपको ये दिख रहा है, ये पूरी लाइन, इसमें हमें इन दो के बीच पहले तो करंट पता करना है। अब देखो, करंट कैसे पता चलेगा इनके बीच, यहाँ देखो, इसमें करंट पता करने के लिए यहाँ से मुझे पता चल सकता है इस वाली ब्रांच में करंट कैसे। देखो, आप एक चीज़ आपको पता होगी, किरचॉफ का करंट लॉ, नोड पे क्या कहता है वो, कि जितना करंट आता है उतना बाहर निकलता है, यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट किसी नोड पे क्या होता है, जीरो होता है। या जंक्शन बोलो, नोड बोलो, जो भी बोलो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, एक नोड है ये, यहाँ से एक ब्रांच आ रही है, यहाँ से एक ब्रांच आ रही है, और यहाँ से एक ब्रांच बाहर निकल रही है, यहाँ से भी एक ब्रांच आ रही जा रही है, वो अभी पता चलेगा क्या हो रहा है। अब देखो, यहाँ से जैसे ये 2 एम्पियर आया, ये 3 एम्पियर आया, तो यहाँ पे तक तो कितना एम्पियर हो रहा था, ये 5 एम्पियर हो रहा था। अब देखो, हमारा जो करंट लॉ है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जितना करंट किसी नोड पे आ रहा है उतना ही बाहर में निकलना चाहिए। सपोज यहाँ पे अगर 5 एम्पियर आया है, और 3 एम्पियर क्या होना चाहिए फिर, 3 एम्पियर यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और इसमें कन्फर्म है कि 2 एम्पियर बाहर निकलेगा, तभी तो ये 5 आया है और 5 ही बाहर निकल रहा होगा इस नोड पे। तो सेम इसी लॉजिक से, अगर यहाँ पे 3 और 2 5 आ रहा है यहाँ से, और यहाँ देखो 7 निकल रहा है, इसका मतलब ये 7 कैसे निकल सकता है, जब यहाँ से 2 एम्पियर यहाँ से आया होगा, 5 तो यहाँ से आ ही रहा था, 2 एम्पियर यहाँ से आया होगा। तो ये 2 एम्पियर और 5 एम्पियर मिल के इस वाली ब्रांच में 7 एम्पियर निकल रहा होगा। तो यहाँ से आपको ये पता चला है कि इस वाली ब्रांच में कितना है, 2 एम्पियर है। अब यहाँ पे वापस एक नोड मिल रहा है, इस नोड पे देखो, यहाँ से आपको दिख रहा है कि 6 एम्पियर इधर चला गया, और 2 एम्पियर ये इस वाली ब्रांच में चला गया। तो इसका मतलब कंफर्म था, 6 और 2 8 एम्पियर कहाँ से आ रहा था इसमें, यहाँ से आ रहा होगा। जब यहाँ से 8 एम्पियर आ रहा होगा, तभी तो 6 इधर चला गया, 2 इधर चला गया। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया है कि 8 एम्पियर किस वाली ब्रांच में करंट है, इस वाली ब्रांच में। तो इस वाले रजिस्टर में भी मुझे करंट पता चल गया, इसमें तो पता है ही आपको। फिर यहाँ पे एक नोड और है, इस नोड में देखो, आपको ये पता चल रहा है कि 6 एम्पियर तो इधर से आ रहा था, और 2 एम्पियर इधर चला गया। तो 6 में से 2 जब यहाँ चला गया, तो इसमें कितना बचा होगा, तो 6 में से 2 घटा तो कितना बचा है, इसके लिए 4 एम्पियर बचा है। तो इस वाली ब्रांच में 4 एम्पियर करंट जा रहा होगा। अब देखो, प्रत्येक रजिस्टर ए से बी पॉइंट के बीच के, प्रत्येक रजिस्टर के बीच आपको रेजिस्टेंस, मतलब आपका करंट पता है, तो आप इनके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर सकते हो। पोटेंशियल ड्रॉप भी इक्वल टू आई आर से, इसके बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, आई इंटू आर। करंट है 8 और रेजिस्टेंस है इसका 2 ओम, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 वोल्ट हो जाएगा। और फिर अगर मैं इसमें जाऊँ, इसमें देखो, आपका वी इक्वल टू आई आर से क्या हो जाएगा, करंट है 6, और आर है आपका 2, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 वोल्ट हो जाएगा इस वाले में। और जब इसमें जाऊँगा मैं, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, देखो, आई आर से 4 एम्पियर करंट है और 2 ये है, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें 8 वोल्ट हो गया। अब देखो, यहाँ से ए और बी पॉइंट के बीच में, ठीक है जी, ए और बी पॉइंट के बीच में अब मुझे क्या करना है, मुझे सीधे सीधे क्या लेना है, इनके बीच का लेना है। तो कैसे हो जाएगा, वी ए टू बी, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। तो ये है जी, मुझे क्या करना है, वी ए माइनस वी बी फाइंड करना है। तो आप क्या करना शुरू करो, हाँ, इनको मैं साइन दे सकता था, जैसे ये 16 वोल्ट आया, इसको मैं अगर साइन देना चाहता तो कैसे साइन देता। तो देखो, करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, करंट इधर से इधर को चल रही है, इधर से इधर को चल रही है। तो इसका मतलब ये इसका नेगेटिव इंड है,
ये इसका क्या है, पॉजिटिव एंड है। ऐसे ही अगर मैं इधर से इधर देखूँ तो करंट इधर से इधर को चल रही है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो जाएगा इसका, ये 8 एम्पियर था ना इधर से इधर को। तो देखो करंट इधर से इधर चल रही है, तो करंट क्या होता है, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ जाता है, तो प्लस हो गया, ये इधर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और फिर यहाँ पे देखो ये आपका ऐसे ही करंट इधर से इधर चल रही है, तो ये प्लस इंड हो गया, ये नेगेटिव इंड हो गया। और यहाँ पे करंट फिर से इधर को चल रही है, तो ये पॉजिटिव इंड हो जाता और ये क्या हो जाता हमारा, नेगेटिव इंड हो जाता। अब वी ए माइनस वी भी फाइंड करना है मुझे। तो देखो ये अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे साइन क्या आता, माइनस का 16 वोल्ट आता, और यहाँ पे क्या आता, माइनस का 12 वोल्ट आता है इसका, और यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस का 8 वोल्ट आता। अभी मैं बताऊँगा क्यों आ रहा है ये। तो हम क्या करते थे, ए से बी के बीच में देखना है आपको ने, तो सीधे सीधे यहाँ से ए से लेके बी तक जितने भी आपके ये ईएमएफ या वोल्टेज है उन सबको ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, जैसे ई इसका आ गया, इसका कितना था, माइनस का 8 वोल्ट, इसका कितना था आपका, माइनस का 12 वोल्ट, और इस वाले का कितना था आपका, माइनस का 16 वोल्ट, और यहाँ पे इस वाले का कितना है, तो ये हो जाएगा माइनस का ई, माइनस का साइन पहले आया, इक्वल टू, आप इसको देखोगे तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इनको जोड़ोगे आप तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 36 वोल्ट आ रहा है। माइनस का कितना है, 36 वोल्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब आपको हो गया कि हमने माइनस ही क्यों लिया, इसमें साइन हमने माइनस ही क्यों लिया। और बाकी आपके दिमाग में क्या आ सकता है, हाँ इसमें आपका ये आ सकता है, वी ए से बी गए तो हमने ये वाले, इनका तो कोई रोल ही नहीं देखा, इनका भी तो कोई रोल हो सकता है, ये जो लगे हुए हैं, तो हमने सीधे सीधे इन्हीं का जोड़ दिया, ऐसे क्यों। तो देखो जो हमारा वोल्टेज होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरा आप ये यहाँ पे अगर आपकी समझ में ना आ रहा तो आप ये समझ सकते हो कि हमने एक हाइपोथेटिकल बैटरी जोड़ दी। हमने क्या कर दी, एक हाइपोथेटिकल बैटरी इस प्रकार से जोड़ दी, ये हमने क्या कर दी, एक हाइपोथेटिकल बैटरी जोड़ दी इसमें। मतलब हमने मान लिया, बैटरी तो है नहीं लेकिन हमने मान दिया कि 1 V की बैटरी लगी हुई है, इस प्रकार से। अब देखो ये सर्किट डायग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से देखो, ए से बी पॉइंट के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देखना होता, ए से पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना होता, तो देखो ये वाला जो रजिस्टर है इसका कोई इस वाले सर्किट में कोई भी आपको योगदान दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इसका दूसरा एंड तो कहीं कनेक्टेड ही नहीं है, एक एंड तो चलो है, इनका भी कहीं ना कहीं कुछ भी मतलब रोल नहीं दिख रहा है इस वाले सर्किट में। तो इसीलिए ए और बी पॉइंट के बीच में हम सिर्फ क्या लेंगे, इन्हीं जो ये रजिस्टेंस है इन्हीं का पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह ले रहे हैं। पहले तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर मुझे यहाँ से अगर इनको साइन देना होता तो यहाँ से देखो मैं इसको क्या दे देता, प्लस का साइन दे देता, यानी कि जो ये ए वाला पॉइंट है ये हमारा किस पे होगा, प्लस का जो भी है इसका वोल्टेज प्लस का वी वोल्ट पे है, सपोज हमने मान लिया। फिर ये जैसे ये है इधर से देखो नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है, तो ये माइनस का वी वोल्ट पे होगा ये हमारा बैटरी का। अब देखो आपको पता है कि हम अगर यहाँ पे लूप लॉ लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लूप लॉ भी कहते हैं इसको, लगा दिया हमने। तो ये क्लोज लूप बन रहा है, ए से आप शुरू करोगे वापस ए पे आओगे, क्लोज लूप लग रहा है। अब क्लोज लूप में आप कैसे करते थे, हम यहाँ तक आ जाते हैं क्योंकि ऊपर का तो हमारी ज़रूरत नहीं है। तो देखो भाई ए से मुझे क्या करना है, वापस ए पे आना है, तो ए से चलना शुरू करो, ए से चलना शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। तो ए पे मुझे पता हमने कहा कि कितना है, ए पे वी ए था, कितना कहा हमने, प्लस का वी ए था, तो प्लस का वी ए ही लिया। हाँ मैं यहाँ पे देखो साइन किसके अकॉर्डिंग लूँगा, जब मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा हूँ तो मैं साइन लूँगा पॉजिटिव का, और जब मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव चलूँगा तब मैं साइन लूँगा किसका, नेगेटिव का। सॉरी, जब मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव चलूँगा साइन पॉजिटिव का लूँगा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव चलने पे साइन क्या लूँगा, आप साइन लोगे किसका, नेगेटिव का लोगे, ठीक है। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, आप पॉजिटिव टू नेगेटिव चलने पे साइन नेगेटिव का ले सकते हो, और नेगेटिव टू पॉजिटिव चलने पे साइन पॉजिटिव का ले सकते हो। वैसे अगर कन्वेंशन के हिसाब से देखा जाए तो कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव टू नेगेटिव चलने पे हम क्या करते हैं, साइन नेगेटिव का ही लेते हैं। उसका रीजन सिंपल ये इस हिसाब से देते हैं कि जैसे हमारा ये है बैटरी, तो जब मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलने का मतलब क्या है बैटरी में, कि पॉजिटिव इंड का मतलब क्या होता है कि हायर पोटेंशियल पे है, नेगेटिव इंड का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल पे है। तो मैं हाई से लो जाऊँगा तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे सपोज प्लस का इंट 4 वोल्ट का था और नेगेटिव इंट 0 वोल्ट का है, तो मैं 4 से 0 की तरफ चल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल हो रहा है वो घट रहा है, तो इसलिए माइनस का वी साइन लेते हैं बैटरी में, प्लस से नेगेटिव जाने पे। और नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊँगा बैटरी में, तो यहाँ देखो ये 0 वोल्ट है, अगर ये प्लस का 4 वोल्ट है पॉजिटिव वाला, तो मैं बढ़ने की तरफ जा रहा हूँ, तो इसलिए प्लस का वी लेता हूँ। और जब मैं यहाँ पे रजिस्टेंस में चलता हूँ, तो रेजिस्टेंस में किस हिसाब से लेते हैं हम, रेजिस्टेंस में भी देखो उसी हिसाब से लेंगे। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव चलूँगा,
ये हाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव किस हिसाब से देते हैं, तो करंट की डायरेक्शन होती है जहाँ। अब देखो ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को दिखा रखी है मैंने, इधर से इधर को दिखा रखी है। यानी करंट कभी भी हो हायर टू लोअर पोटेंशियल की ओर बहता है। जैसे ये है करंट की डायरेक्शन दिखा दिया आपने, इस सपोज ये कोई ब्रांच है इसमें, और ये ए पॉइंट है, ये क्या है हमारा बी पॉइंट है। तो अगर कोई कहेगा कि हायर पोटेंशियल कौन सा पॉइंट है, हायर पोटेंशियल किस पॉइंट का होगा, तो कंफर्म है कि वी ए पॉइंट का हायर पोटेंशियल होगा, और इसका क्या होगा वी बी का कम होगा। यानी कि वी ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा बी पॉइंट की कंपेरिजन में। कैसे पता चला आपको, जैसे करंट होता है, करंट हमेशा क्या होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है। तो करंट की डायरेक्शन इधर से इधर को है, इसका मतलब है यहाँ क्या रहा होगा हायर पोटेंशियल होगा, ज़्यादा पोटेंशियल इसका होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए अगर, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो हमारा जहाँ से करंट की डायरेक्शन चल रही है इसको मैं पॉजिटिव दे सकता हूँ, इसको नेगेटिव दे सकता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये क्या है कम है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखो मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा हूँ, यानी मैं कम से ज़्यादा की तरफ चल रहा हूँ रेजिस्टेंस में, तो मैं साइन क्या लेता हूँ, कम से ज़्यादा की तरफ चल रहा हूँ, मतलब बढ़ रहा है हमारा पोटेंशियल। तो साइन पॉजिटिव का लेता हूँ नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने पे, और पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने पे साइन क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव का लेना पड़ेगा। क्योंकि अब देखो अगर मैं इधर से इधर को चलूँगा, तो आपको पता है कि ये क्या हो रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ चलने में पॉजिटिव टू नेगेटिव चलने में वोल्टेज क्या हो रहा है, घट रहा है। वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, घट रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो इसीलिए क्या लूँगा मैं यहाँ पे साइन नेगेटिव का लूँगा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने पे। तो ये था जी हमारा साइन का कन्वेंशन किस हिसाब से लेते हैं। लेकिन आप ठीक उल्टा भी ले सकते हो, क्लोज लूप में उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव पे पॉजिटिव लें, और जब मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूँ तो मैं क्या लूँ, नेगेटिव लूँ, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्लोज लूप में हमारा ये लॉ लगाने पे। लेकिन चलो हमने आपने कह दिया है कि हम इसी के अकॉर्डिंग लेंगे, तो हम इसी के अकॉर्डिंग लेते सपोज। चलो ये प्लस वी ए था, ये माइनस का वी बी था ना इस पॉइंट पे। अब हमने ये पूरा कन्वेंशन समझा दिया, तो हम इसी के हिसाब से लेंगे इस क्लोज लूप में। तो पहले मैं वी ए पे गया, अगर मुझे यहाँ से देखना होता, मैं वी ए पॉइंट पे गया, वी ए पॉइंट पे ये है जी वी ए पॉइंट पे, तो मैं इसे प्लस का वी ए लूँ या माइनस का वी ए लूँ। अब आपका ये थिंकिंग करना पड़ेगा आपको। देखो मैं जब यहाँ माइनस से, अगर मैं यहाँ से सेंस लगाऊँ, मैं यहाँ से चल रहा था इसमें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ चल रहा हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ चल रहा हूँ। आप ये समझ सकते हो मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ चल रहा हूँ, यानी मेरा वोल्टेज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये माइनस का वी ए लेना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे गया जैसे ही, ठीक है यहाँ पे गया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है, वैसे यहाँ पे कोई इक्विपमेंट लग नहीं रखा है, इसको तो वैसे लेना भी नहीं चाहिए, किसी पॉइंट का तो लेना नहीं चाहिए, पर चलो हमने मान लिया है इसको पॉइंट के हिसाब से भी। तो आप ये समझ सकते हो ये बैटरी का ही है, हाँ इस हिसाब से समझ सकते हो आप, ये बैटरी का ही है, मैं बैटरी में ही चलाऊँ तो बैटरी में ठीक है। हाँ हम इसको इस हिसाब से ले सकते हैं। ये वी ए हुए, वी ए और वी बी भी छोड़ दो, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। जो ये वी ए और वी बी है, ए और बी पॉइंट कहाँ है कनेक्टेड आपके बैटरी में ना, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या है, ये यहाँ पे वी ए है और ये हमारा क्या है वी बी है, यानी कि बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी ए माइनस वी बी हो गया। ठीक है। अब मैं देखो मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, मैंने कहा क्या कर दिया, क्लॉक वाइज बना दिया लूप को मैंने, ये मैं यहाँ से यहाँ चलना शुरू कर रहा हूँ। तो अब देखो मैं यहीं से चलना शुरू करता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले हम कहाँ से चलना शुरू करते हैं, चलो मैं यहीं पे से चलना शुरू करता हूँ आपके उसके हिसाब से। हम यहाँ से यहाँ गए जैसे ही, तो यहाँ से देखो जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मैं बैटरी के कहाँ से कहाँ चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैं कहाँ से चल रहा हूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा हूँ। तो मुझे ये क्या लेना पड़ेगा, मुझे ये लेना पड़ेगा आपका प्लस का वी लूँ कि माइनस का वी लूँ, प्लस का वी लूँ कि माइनस का वी लूँ। देखो मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव चला, यानी पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ा है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये प्लस का वी लेना पड़ेगा। अब मैंने ये प्लस का वी लिया, फिर मैं यहाँ गया, तो ये कितना है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव चला, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ये माइनस का ही लेना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल घटा है इस बैटरी में। और यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव चला तो यहाँ भी बढ़ा है, तो ये मुझे क्या लेना पड़ेगा, प्लस का 8 वोल्ट लेना पड़ेगा इसका पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ से देखो इसमें भी क्या हुआ, बड़ा है, तो मुझे ये भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस टू पॉजिटिव चल रहा हूँ ना, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूँ, ये भी समझ सकते हो। तो ये कितना हुआ, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है यानी बढ़ रहा है, तो प्लस का 12 वोल्ट लेना पड़ेगा। और जब मैं इसमें गया तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि कितना हो रहा है आपका पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे भी नेगेटिव टू पॉजिटिव चला, तो ये भी प्लस का लेना पड़ेगा इसका पोटेंशियल ड्रॉप, प्लस का 16 वोल्ट। और इस वाली बैटरी में देखो मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव चला हूँ, तो इसमें तो बड़ा है, इसमें तो देखो आपका बड़ा है ना, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव चला हूँ तो इसको प्लस का ई लेना पड़ेगा, प्लस का ई लिया। और बाकी बराबर क्या हो जाना चाहिए, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता, तो जीरो के बराबर रख दिया। ठीक है जी। अब देखो ई से ई कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, और ये प्लस का जो वी है ये कितना बचेगा, ये सारे के सारे इस तरफ जाएंगे। ये देखो 12 और 8 20 हो रहा था, 20 और 16 कितना हो रहा था, 36 हो रहा था। इधर प्लस का 36 वोल्ट हो गया था, इधर की तरफ ले जाऊँ तो माइनस का कितना हो जाएगा, 36 वोल्ट हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आया जो ए और बी पॉइंट के बीच में, ये कितना आया, माइनस का 36 वोल्ट आया।
-36 वोल्ट आया। और जो ये V है, ये V किसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप है, इस बैटरी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप है। तो यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहता इसके पोटेंशियल ड्रॉप को, तो मैं कहाँ से कहाँ चला था बैटरी में, मैं यहाँ से यहाँ चला था ना। मैं कहाँ से कहाँ चला था इस पॉजिटिव V लेने के लिए, मैं B से A की तरफ चला था। यानी कि मैं इसको लिखूंगा अगर, तो मैं ये लिखूंगा VA माइनस VB लिखना पड़ेगा। मैं क्योंकि B से A की तरफ चला हूँ तभी तो मैंने पॉजिटिव लिया है। यानी कि जो ये हमारा प्लस वी आया है, वो कहाँ से कहाँ के कंपेरिजन में आया है, नेगेटिव टू पॉजिटिव के कंपेरिजन में आया है। यानी कि मुझे हायर में से लोअर घटाना पड़ेगा। हायर पॉइंट ये है बी ए और लोअर पॉइंट ये है, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आई, -36 वोल्ट आई। तो आप इस सारे को इस प्रकार से भी समझ सकते थे। अगर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता, वो कहता है कि मुझे वी बी माइनस वी ए करना है। यानी कि ये यहाँ पे कुल मिला के पूछ रहा है कि मुझे वी बी माइनस वी ए करना है। तो ठीक उल्टा पूछ दिया इसने। वी बी माइनस वी ए का मतलब क्या है, ये देखो वी बी क्या है, लोअर पोटेंशियल है। लोअर पोटेंशियल है वी बी, इस तरफ देखो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और वी ए क्या है, हायर पोटेंशियल है। तो मैं कम में से ज़्यादा घटाऊंगा तो इसकी ये जो वैल्यू आएगी हमारे पोटेंशियल ड्रॉप की, वो हमारे कितना आने वाला है, माइनस वी आने वाला है। तो माइनस वी आने वाला है, यानी कि यहाँ पे तो ये प्लस का वी हमारा माइनस का 36 वोल्ट आ रखा था। और अगर मैं माइनस का वी निकालता तो माइनस ऑफ माइनस का 36 होना हो जाता है। और माइनस का 36 कितना हो जाता आपका, माइनस माइनस के साइन कैंसिल हो जाता, तो ये कितना बचता, प्लस का 36 वोल्ट बचता। तो वी बी माइनस वी ए करने पे हमारा क्या आता, 36 वोल्ट आता। तो और वी ए माइनस वी बी करने पे हमारा कितना आया, प्लस का 36 आता वी बी माइनस वी ए करने पे। और वी ए माइनस वी बी करने पे कितना आया, -36। तो इस प्रकार से आपने देखा ए और बी पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल ड्रॉप देखना है तो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, और किस लॉजिक से हमने डायरेक्ट किया था शुरू में, आपकी समझ में आया होगा। ऑप्शन ए आपने आपने देखा -36 वोल्ट क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप जो वीडियो थी वो आपकी समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो इसी प्रकार की वीडियो है हमें उन्हें बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर आपसे किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।